सुखई गमनम समाहिमणं संपत्तियों मध्यम अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण कर्मण सकल मोक्षार्थम भावपूजनस्तव स्मृतम श्रीमत् आचार्य भक्ति का उत्सर्गम कुर्मः। श्री जल्दी पार्गेभ्य सपरमद्भ्य भावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिभ्य नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंचविहा चार करण संदर्शे सस्सानग्य कुतुलद्रमाई सदा वंदे गुरुवत्ति संजमेरे आतंत संसार सारम घोरम चिन्नन्ति अट्टिकम जमम मैडम न पावंती ये नित्यम व्रतमंत्र होम नृता धानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुणपैना छंदाजते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा पीणन्तु माम साधवा कृपा पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छाएं बनते यार भक्ति का उसको तो सरचम सम्मनान सम्बन्धन संसर्जतानम पंचविहाचारणम आर्याणम आयरादिसुनानम उदेश्यानम अवध्यानम तिरुमलपालयानम सब सावनम निचिकालम अच्छे मी पूज्य मी वंदामि नमन्सामि दुख को कम मखो वैलाओ सुखई गमनम समाहि मणि संपत्ति हो मध्यम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोले परम पूजाचार्य श्री समन शुद्ध साईं महामुनिराज की, परम पूजा गुरु श्री विराग सागर गुरुदेवी की, परम पूजा गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेवी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। सत्याणुव्रत के अत्याचार। कल सत्याणुव्रत के बारे में समझ लिया था कि सत्याणुव्रत में क्या क्या हमें लक्षण होते हैं, क्या क्या पालन करना होता है। अब उसके अत्याचार कौन कौन से हैं जो जिनको छोड़ने से सत्याणुव्रत पूर्णता से पालन होता है। ऐसे अत्याचारों का त्याग करना परम आवश्यक है। कौन कौन से हैं? परिवाद रहो व्याख्या पैशून्य कूट लेख करणम च परिवाद रहो व्याख्या पैशून्य कूट लेख करणम च न्यासापहारितापि च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। पढ़िए। ठीक। तो यहां कह रहे हैं सत्याणुव्रत के अत्याचार। परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम मिथ्या उपदेश, ऐसे उपदेश जिससे कि विवाद हो वो क्या कहलाते हैं? मिथ्या उपदेश। रहो व्याख्यान पैशून्य कूट लेख खोटे दस्तावेज लिखना और न्यासापहार धरोहर की हड़प करने के वचन कहना, ये 5 सत्याणुव्रत के अत्याचार हैं। अब इनके लक्षण क्या क्या हैं प्रकट करते हैं कि परिवाद का अर्थ है मिथ्योपदेश है, अर्थात अभ्युदय और मोक्ष प्रयोजन वाली क्रियाओं विशेषों में
दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति कराना परिवाद। तो यहाँ क्या कहा गया? मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश। जैसे अभ्युदय माने पुण्य की क्रियाएं, पुण्य को बढ़ाने वाली उन क्रियाओं में और मोक्ष को दिलाने वाली क्रियाओं में अपने मन से ही दूसरी क्रियाओं को जोड़ देना, दूसरी अन्यथा प्रवृत्ति कराना, ये मिथ्या उपदेश होता है। कि पूजन में कुछ ऐसी विधि जोड़ दी अलग से, अपनी विधान में कुछ अलग जोड़ दिया जो प्रयोजन से रहित है, मोक्ष के प्रयोजन और पुण्य के प्रयोजन से रहित होकर संसारिक प्रयोजन वाली है, संसार के हेतु वाली है, उनको जोड़ देना मिथ्योपदेश कहलाता है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहा गया है उस वाणी को सांसारिक लाभ हेतु बदल देना, ये मिथ्योपदेश है। ये सत्यानुव्रत का अतिचार है। स्त्री पुरुषों को एकांत में की हुई विशिष्ट क्रिया को प्रकट करना रहो व्याख्या है। तो जो स्त्री पुरुषों द्वारा एकांत में हुई क्रिया हैं उनको प्रकट करना ये भी झूठ है, अतिचार है सत्यानुव्रत का। अंग विकार तथा भवों को चलाना आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्यावश उसे प्रकट कर देना पैशून्य है। पैशून्य माने जलना, ईर्ष्यावश चुगली करना, ये पैशून्य कहलाता है। पैशून्य भाव, दूसरे की चुगली करना, मुंह से नहीं कर पा रहे तो भौं से चला देना, ऐसे कर देना, मुंह बनाकर भौं बनाकर, तो ये पैशून्य भाव है। किसी ने तो कुछ अच्छा कहा, कुछ अच्छा बताया, लेकिन अपन उससे जलते हैं तो इस तरीके से मुंह बनाया, भौं टेढ़ी मेढ़ी की। तो इस प्रकार ये सब क्रियाएं सत्यानुव्रत में अतिचार लगाती। यही साकार मंत्र वेद कहलाता है। दूसरे के द्वारा अनुक्त अथवा अकृत किसी कार्य के विशेष विषय में ऐसा कहना कि यह उसने कहा है अथवा किया है, इस प्रकार धोखा देने के अभिप्राय से कपटपूर्ण लेख लिखवा लेना कूटलिख क्रिया है। कि आपके पिताजी ऐसा कह गए थे, आप ऐसा लिख दीजिए, आपके दादाजी ने ऐसी वसीयत में ये लिखा था, ऐसा आप साइन कर दीजिए। तो इस प्रकार से दूसरे से धोखाधड़ी के अभिप्राय से कूट लेख, खोटे दस्तावेज बनवा लेना, उसकी जमीन हड़प लेना आदि क्रियाएं करना, खोटे दस्तावेज बनवाकर उसे गलत साबित कर देना, ये सब कूट लेख क्रिया के अंतर्गत आता है। ये भी अत्याचार है सत्यानुव्रत का। धरोहर को रखने वाला पुरुष अपनी धरोहर की संख्या भूलकर अल्पसंख्यक द्रव्य मांग रहा है तो उससे कहना कि हाँ ऐसा ही है, ये न्यासापहार्यता है। जैसे किसी ने आपके यहाँ पर 10 तोले सोना रख दिया, अब वो आया 5 साल बाद, उसे ज़रूरत पड़ी तब, क्योंकि जब उसने रख दिया था वो ज़रूरत नहीं थी, उसने सुरक्षित रखा रहे, हमारे घर में सुरक्षित नहीं है तो किसी के यहाँ हम रख देते हैं, वहाँ सुरक्षित रखा रहेगा। तो वो भूल गया कि हमने 10 तोले रखा था। अब वो आया कि भाई हमने आपके यहाँ 5 तोले सोना रख दिया था, वो दे दीजिए। तो रखा कितना था? 10 तोले। मांगा कितना? 5 तोले। तो हाँ ठीक है, इतना ही था तुम्हारा, ले जाइए। ये क्या है? जबकि उसको 10 था, हमने 10 ना बता के उसे, तुम्हारा इतना ही था, 5 ही था, तुम 5 मांग रहे हो, 5 ही था, ले जाओ। तो इस प्रकार से न्यासापहार, न्याय में दोष लगाना, ये भी सत्यानुव्रत का अत्याचार है। तो इस प्रकार परिवादिक आदिक, परिवाद, रहो व्याख्यान, कूटलेख, न्यासापहार, ये सब 5 क्या हैं? ये अत्याचार किसके? सत्यानुव्रत के 5 अत्याचार कहे गए हैं। उमा स्वामी आचार्य ने भी सत्यानुव्रत के 5 अत्याचार कहे हैं। उसमें भी सूत्र में यही सूत्र है, मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहारिता, साकार मंत्र भेदाश्च, ये तत्वात् सूत्र में कहे हैं 5 अत्याचार। तो मिथ्योपदेश वही खोटा उपदेश देना, धर्म के विरुद्ध उपदेश देना, सांसारिक मान्यताओं वाले उपदेश को देना। रहो व्याख्यान, दूसरे की गुप्त बातों को उजागर करना, रहो व्याख्यान। कूटलेख क्रिया, खोटे दस्तावेज बनाकर दूसरों को गलत साबित करना।
न्यासापहार, और जो व्यक्ति जितनी धरोहर रख गया है और वो भूल गया है तो उससे उतनी ही कह देना जितनी तुम्हें याद है उतनी ही है तुम्हारी। तो ये नास्यापहारता। और साकार मंत्र भेद, तो साकार मंत्र भेद का अर्थ अभी बताएंगे। तो इस प्रकार से 5 साकार माने, साकार मंत्र भेद क्या है? पैशून्य को ही साकार मंत्र भेद कह दिया इन्होंने। तो इस प्रकार 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। तो समंत्रवत स्वामी ने अतिचार निरूपण में उमा स्वामी महाराज का ही अनुकरण किया है। जो उमा स्वामी आचार्य ने तत्वासूत्र में अतिचार लिखे वही अतिचार समंत्रवत स्वामी ने रत्नखंड श्रावकाचार्य में कहे हैं, अलग नहीं कहे, वही हैं। इसीलिए उनने उनका ही अनुकरण किया है। परंतु कितने ही अतिचारों में उन्होंने परिवर्तन भी किया है। जैसे सत्यानुव्रत के अतिचार में परिवाद और पैशून्य, इन 2 नवीन अतिचारों का समावेश किया है और मिथ्योपदेश तथा साकार मंत्र वेद को छोड़ा है। लोक में परिवाद का अर्थ निंदा और पैशून्य का चुगली प्रसिद्ध है। परिवाद का अर्थ माने दूसरों की निंदा करना, वाद विवाद हो ऐसे बातें कहना, ये प्रसिद्ध है। संभव है यही अर्थ स्वामी समंतवत को वांछित रहा होगा, परंतु संस्कृत टीकाकार ने तत्वासूत्र के अतिचार से मेल बिठाने के लिए परिवाद का अर्थ मिथ्योपदेश और पैशून्य का अर्थ साकार मंत्र वेद किया है, जो कि शब्दों पर से फलित नहीं होता। समंतवत स्वामी परम विचारक विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अतिचार में तो परिवर्तन किया ही है, गुणव्रत शिक्षाव्रत के नामों में भी परिवर्तन किया है। जैसे तत्वासूत्र ने दिग्व्रत, देशव्रत, अनंतव्रत, दंडव्रत, इन 3 को गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग, प्रमाण और आर्थिक संभोग, इन 4 को शिक्षाव्रत माना है। ये तत्वासूत्र के अनुसार है। लेकिन समंतवत स्वामी ने क्या किया है? दिग्व्रत, अनदंडव्रत और भोगोपभोग प्रमाण व्रत, इन 3 को गुणव्रत में रख दिया और देशावकाशिक, देशव्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास और वैयावृत्ति, इन 4 को शिक्षाव्रत में रख दिया है। कुंदकुंद स्वामी ने संलेखना का 4 शिक्षाव्रतों में समावेश किया है, परंतु तत्वासूत्रकार एवं स्वामी समंतवत आदि ने उनका पृथक वर्णन ही किया है, अलग वर्णन किया, उन्होंने उन जैसा नहीं लिखा। तो ये सब अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। समंतवत स्वामी के अलग, तत्वासूत्र उमा स्वामी का अलग, कुंदकुंदाचार्य का अलग, श्रावकाचार्य तो उसमें अलग है। तो ये, लेकिन यहाँ पर उसकी टीकाकार जो है संस्कृत टीकाकार, उन्होंने मेल बिठाने के लिए वही उन्हीं शब्दों का वही अर्थ लिख दिया जो तत्वासूत्र में लिखा है, जबकि यहाँ पर समंतवत स्वामी ने कुछ अलग बात कहने का प्रयास किया है। सत्यव्रत की रक्षा के लिए तत्वासूत्र ने क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची, भाषणम च पंच, ये 5 भावनाओं भाने के लिए कहा है। जो लोग सत्यानुव्रत की रक्षा करना चाहते हैं उन्हें ये 5 भावनाएं भानी चाहिए। कौन सी? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य। इन 4 क्रियाओं में वचन नहीं बोलने चाहिए, वादे नहीं करने चाहिए। क्रोध में किसी से वादे नहीं करने चाहिए। क्रोध, लोभ, ज़्यादा लोभ मिल रहा हो, खुशी हो रही हो, उसमें नहीं किसी से कुछ वचन देना चाहिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, भय में, भय के मारे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, हंसी हंसी में वचन, ये सब झूठे होते हैं। क्रोध में कहे गए वचन झूठे होते हैं। क्रोध में कह देते नहीं है हम घर छोड़ चले जाएंगे, क्रोध में कह देते हैं, लेकिन जाते हैं क्या? तो क्रोध में कहे हुए वचन झूठे होते हैं। हंसी हंसी में कह देते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ा देते हैं, तो ये झूठे वचन होते हैं। क्रोध में, हंसी में, भय में भी लोग कभी कभी गलत बोल जाते हैं। कभी क्या, ज़्यादातर बोलते ही भय में, डर के मारे। जैसे बच्चे स्कूल में गए और होमवर्क करके नहीं लगे तो क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ डर के मारे झूठ बोलेंगे कि ऐसा हो गया था घर पे इसलिए नहीं कर पाई, ये दिक्कत आ गई थी। तो कुछ ना कुछ भय में जो झूठ बोलते। तो क्रोध में, लोभ में, हास्य में और भय में, इन 4 का त्याग कीजिए। अनुवीची भाषणम, शास्त्र के अनुसार भाषण कीजिए। ये सत्यानुव्रत को पालन करने की भावनाएं हैं। मौन सबसे बढ़िया है, मौन। तो इस प्रकार से क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग, अनुवीची भाषण अर्थात आगम के अनुसार भाषण। तो ये 5 भावनाएं सत्यानुव्रत को पालन करने के लिए बताई हैं आचार्य उमा स्वामी ने।
इनके होने पर सत्यव्रत की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। यदि आपका क्रोध का त्याग नहीं है तो आप क्रोध में आके झूठ बोली दोगे। हास्य का त्याग नहीं है तो हंसी हंसी मजाक मजाक में तो आप जान कितना झूठ बोल जाते हो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, 1 अप्रैल फूल बनाते हैं ना, बनाते, सब झूठ बोलते हैं। तो उसमें क्रोध में, लोभ में, इन सब में इन 4 का ही त्याग होगा तभी आप सत्य बोल सकते हो। यदि इन 4 का त्याग नहीं है तो आप हमेशा झूठ कभी ना कभी बोल ही सकते हो। तो असत्य बोलने के 2 प्रमुख कारण हैं, एक कसाय, दूसरा अज्ञान। कसाय के वश होकर झूठ बोला जाता है, एक अज्ञान के वश, हमें पता ही नहीं है, पता नहीं है फिर भी बोल रहे हैं, अज्ञान के वश, अपनी होशियारी दिखाने के लिए। तो ऐसे लोग भी, इनका भी गलत हो जाता है वचन। तो कसाय निमित्तिक असत्य से बचने के लिए क्रोध, लोभ, भय और हास्य का त्याग करना है, क्योंकि ये 4 कसाय रूप ही झूठ बोला जाता है। और अज्ञान मूलक असत्य वचनों से बचने के लिए अनुविषी भाषण, अर्थात आगम के अनुसार बात कहिए। यदि आप आगम के अनुसार बोलोगे तो सत्य बोलोगे, अपने मन के अनुसार बोलोगे तो गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने ये 5 भावनाएं, एक कसाय में 4 रख दी और एक आगम के अनुसार अज्ञान भाव को हटाने के लिए। तो इस प्रकार से इन 2 चीज़ों को जो हम त्याग देते हैं, कसाय को और अज्ञान को, तो हम हमेशा सत्य ही बोलते हैं। हमारे सत्य व्रत में कोई अत्याचार नहीं लगता है। तो आचार परंपरा से प्राप्त आगमानुकूल वचन बोलने की भावना कराई है। इस भावना के लिए आगम का अभ्यास करना पड़ता है और ज्ञान मूलक असत्य दूर हो जाता है, तभी हमारे जीवन में सत्य अणुव्रत प्रधान हो पाता है। इसलिए अपने जीवन में ये 5 अत्याचार त्यागने चाहिए। कौन कौन से? परिवाद, दूसरों की निंदा आदि ना हो, मिथ्या उपदेश नहीं देना है, गलत बात नहीं कहनी है, रहो व्याख्यान, दूसरों की गुप्त क्रियाओं को उजागर नहीं करना है, कूटलेख क्रिया, झूठे दस्तावेज नहीं बनवाने हैं, और पैशून्य, चुगली, इसी को साकार मंत्र वेद कहा है ना। तो ये नहीं करना है, दूसरों की चुगली आदि निंदा, और उसकी मुंह से नहीं कर पा रहे तो हाथ पैर मुंह चलाकर कर रहे हैं, अणुव्रत के 4 हैं, क्योंकि हमें उसकी सत्य सुहा नहीं रहा, उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही। और न्यासापहार, ये जो कोई जितनी धरोहर रख गया उस भूल गया है और उसके न्याय के अनुसार हमने काम नहीं किया, अन्याय अनीति अपनाई है, तो वहाँ भी सत्यानुव्रत में अत्याचार लगते हैं। तो इस प्रकार से इन 5 अत्याचारों को जो छोड़ता है वही अपने जीवन में सत्यानुव्रत का पूर्ण रूप से पालन कर पाता है। इसके बाद अचौर्यानुव्रत की बात आती है। नियतं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविशिष्टं निहितं वा पतितं वा सुस्मृतं सुविस्मृतं वा परस्वमविशिष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। पढ़िए। ठीक। निहितम्बा, निहितम माने रखे हुए, पतितम्बा पड़े हुए, अथवा सुविस्मृतम्बा कोई भूल गया हो, रखकर छोड़ गया हो, बिल्कुल भूले हुए। अवृष्टम अविसृष्टम बा, बिना दिए हुए, किसी ने दिया नहीं है लेकिन रखा हुआ है, बिना दिए हुए। परस्वम, दूसरे के धन को ना हरती, न स्वयं लेता है, ना किसी को दूसरे को देता है, और ना किसी देने वाले की अनुमोदना करता है। तो अकृशचौर्यात, ये स्थूल स्थित परित्याग नाम का अचौर्याणु व्रत है। तो यहाँ पर किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को, दूसरे के धन को ना वो देता है, ना लेता है, ना देने वाले की अनुमोदना करता है।
तो इस प्रकार से ऐसा अचौर्याणु व्रत का लक्षण कहा गया। ये लक्षण है कि जो कोई अकृष्चौर्य का अर्थ, अकृष्चौर्य आया ना शब्द, इसका अर्थ अकृष्चौर्य का अर्थ है स्थूल चोरी, सूक्ष्म चोरी नहीं, स्थूल चोरी। अर्थात लोक में जो चोरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसके लिए राजकीय तथा सामाजिक दंड व्यवस्था निश्चित है, इस स्थूल चोरी से उपारमण निवृत्त होना वह अचौर्याणु व्रत है। तो अचौर्याणु व्रत का धारक पुरुष किसी के रखे हुए पड़े हुए भूले हुए धन को बिना दिए स्वयं न ग्रहण करता है न दूसरे को उठाकर देता है। ये क्या हुआ? ये लक्षण कहा गया किसका? अचौर्याणु व्रत का। आपने धारण किया है, आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते? किसी की बिना दी हुई रखी हुई वस्तु, भूली हुई पड़ी हुई वस्तु उठाते तो नहीं है? सड़क पर जा रहे हो, सड़क पर 100 का नोट डला मिल जाए तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं उठाओगे? सोने की चैन मिल जाए तो हैं? सोने की चैन सड़क पर पड़ी हुई मिल जाए फिर क्या करोगे? उठाओगे नहीं? अच्छा, तो पहले मिले तो तब बताएंगे, मिलेगी तभी तो बताएंगे कि क्या करेंगे। तो मिट्टी को देखकर वही आकर्षित होते हैं जिनके जो खुद मिट्टी के हैं। तो सोना क्या है? मिट्टी, पुद्गल। तो पुद्गल मिट्टी को देखकर वही आकर्षित होते हैं जिनके दिमाग में मिट्टी भरी पड़ी है, जो खुद मिट्टी के हैं, मिट्टी के तेल से जल रहे हैं, वही मिट्टी को देखकर आकर्षित होते हैं। तो और जिनके अंदर वैराग्य है वो उसको देखकर भी छोड़ देते हैं, झुकते नहीं हैं। ये झुक गए तो समझना अभी उसमें आसक्ति है। तो इसीलिए लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उठा लेते हैं और उठा के क्या करेंगे? मंदिर में डाल देंगे, है ना? नहीं, मंदिर में भी डालना चाहिए। अरे क्या पता वो वस्तु डली पड़ी मिली हमें और वो श्रावक जिसकी गिर गई थी वो ढूंढता हुआ वापस आए उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो गया था। अब वो ढूंढता हुआ आ रहा है, उसे नहीं मिली, नहीं मिली तो किसका दोष लगेगा? जिसने उठाई उसे ही लगेगा, वही चोर कहलाएगा। तो इसीलिए किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को ना स्वयं उठाता है न दूसरों को देता है। ऐसा जीव ही अचौर्याणु व्रत का पालन कर पाता है। तत्वा सूत्र में लिखा है चोरी के लक्षण अदत्ता दानम स्तेयम। आदत्त माने बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है। स्वामी समंतभद्र ने आदत्त शब्द की व्याख्या करते हुए तो 3 रूप निर्धारित किए: निहित, पतित, सुविस्मृत। निहित माने रखी हुई, पतित माने पड़ी हुई, सुवृत माने भूली हुई। इन 3 के वो विस्तार कर दिया एक शब्द का। आदत्त दान का उन्होंने 3 रूप में विस्तार कर दिया है। तो कोई मनुष्य अपने पास किसी वस्तु को रख गया अथवा किसी के निज मकान में कोई धन कहीं रखा था, मकान बेचते समय उस धन को निकालने का ध्यान नहीं रहा, ऐसे धन का लेना निहित धन की चोरी है। कई मकान में कोई दीवारों में घुसेड़ देती ना महिलाएं, चुरा चुरा के कहीं दीवार में, कहीं किसी चीज़ में रख देती हैं। ऐसा हुआ था जब नोटबंदी हुई थी तो सबके निकल के आए थे, जहाँ जहाँ दुक्का के रखे हुए थे। तो जहाँ उस समय फिरोजाबाद में चतुर्मास चल रहा था, तो वहाँ चतुर्मास चल रहा था तो एक थे, उनकी फैक्ट्री थी। तो उनकी मम्मी के सबसे बाद में, जब लगभग 1-1.5 साल बाद उन्होंने कहा कि एक चावल के डिब्बे में जिसमें चावल भरे रहते थे उसमें 2 लाख रुपए निकले, रखे थे उनके, भूल गई कि कहाँ रख दिए हैं, क्या चावल के डिब्बे में, कि तख्त के नीचे, दीवारों के अंदर रख देते हैं पहले। आजकल भी रखते हैं। भिखारियों के मकान देखने जाओ तो उनके मकानों में दीवारें कम, दीवारों के पीछे नोट ज़्यादा लगेंगे। ईंटें कम होंगी, ईंटों के पीछे नोट ज़्यादा दबे रहते हैं। तो ऐसे मुंबई में है एक भिखारी, उसका जब तलाशी हुई तो उसके यहाँ से करोड़ों रुपए निकले थे। तो इस प्रकार से किसी के घर में रखे हुए, अब उसने मकान बेच दिया, वो भूल गया था कि हमारे पैसे यहाँ रखे हुए थे, और हमने मकान खरीद लिया और उसे तुड़वाया, उसमें निकल आया, तो किसका हो गया ये?
हमारा हो गया, हमने मकान खरीद लिया था। ऐसा नहीं, किसी का रखा हुआ धन उसी का है, उसे वापस करने जाना चाहिए। तभी हम ईमानदार हैं, तभी हम अचौर्यानुव्रत के धारी हैं। अन्यथा चोरी का दोष है। वो तो भूल गया था रखकर, लेकिन हमने कहा कि अब तो मकान हमारा है तो सारी चीज़ हमारी होगी। इस प्रकार की भाव नहीं होने चाहिए यदि हमें अपने सत्यानुव्रत का पालन करना है तो ऐसे धन को लेना निहित धन की चोरी है जो रखकर भूल गया है। मकान बेचते समय वो निकाल नहीं पाया और भूल गया था। तो किसी के खरीदे हुए मकान में यदि कोई धन निकलता है तो अचौर्यानुव्रत का धारी मनुष्य उस मकान मालिक को वापस करता है। यदि किसी पुराने खंडर आदि में धन मिलता है तो उसके असली स्वामी का पता नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति में अचौर्यानुव्रत धारक मनुष्य इसकी सूचना राज्य में देता है, राजा के पास पहुंचाता है कि हमारे ज़मीन में ये निकला है। तो क्योंकि स्वामी अस्वामिस कस्य वित्तस्य दायदो मेदिनी पति, अर्थात जिसका कोई स्वामी नहीं है ऐसे धन का स्वामी राजा होता है, सरकार होती है ऐसे धन का स्वामी। तो जैसे ही अगर कहीं कहीं धन से निकलता है कोई ज़मीन से कोई धन निकलता है, धन से ज़मीन तो नहीं निकलती, ज़मीन से कोई धन निकलता है और सरकार को पता चल जाए तो सरकार ले जाती है। अब पता ना चल पाए तो दुबका के रख लेते हैं, लेकिन उसे पता चल जाए कि इनके यहाँ ज़मीन से निकला है तो वो ले जाएगी, क्योंकि उस जिसका कोई स्वामी नहीं है उसका स्वामी राजा होता है, सरकार होती है। तो ये कहा गया कि उसे राज्य में देना चाहिए। यदि कोई स्वामी नहीं है उस धन का तो राज्य में देना चाहिए, तभी हमारा अचौर्यानुव्रत का पालन हो सकता है। और मार्ग में चलते समय किसी की कोई वस्तु गिर जाती है उसे पतित कहते हैं। अचौर्यानुव्रत धारक मनुष्य ऐसे धन का न स्वयं उठाता है न उठाकर दूसरों को देता है। यदि मन में विकल्प आता है कि पड़ी हुई वस्तु को मैं नहीं उठाता हूँ तो न जाने मेरे पीछे आने वाले किसके हाथ में पड़ेगी और फिर उस वस्तु को मालिक को उसका मिल जाना असंभव हो जाएगा। तो उस वस्तु को उठाकर किसी राजकीय कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। जैसे कि तो कीमती वस्तु मिली पड़ी है ज़मीन पर, हमने उठा ली, हम ईमानदार हैं तो हम जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे, भाई ये वस्तु किसी की मिली थी, अब जो कोई भी आपको सूचना लिखाने आए लापता चीज़ की तो उसको ये दे देना। तो हमने वहाँ अपनी ईमानदारी निभा दी और दे दी। और यदि वो कोई और उठा लेगा, वो बेईमान निकला तो उसे मिलेगी ही नहीं। तो इस उद्देश्य से हम उठाकर पुलिस स्टेशन में या राजकीय कार्यालय में जमा करा सकते हैं और उसकी सूचना प्रसारित करा देना चाहिए कि ये फलानी वस्तु इस स्थान पर मिली थी, जिसकी भी हो वहाँ से जाकर प्राप्त कर ले। जैसे यहाँ पे होता है ना, कोई चीज़ गुम जाए कुछ हो जाए तो अनाउंसमेंट करा देते हैं तो अपनी वस्तु प्राप्त कर लें। तो इसी प्रकार से तो ये चोरी में नहीं आएगा। दूसरे की वस्तु को उस तक पहुंचाने का भाव है तो चोरी में नहीं आएगा गिरी हुई वस्तु को उठाना। अन्यथा गिरी हुई वस्तु को उठाना भी चोरी है यदि उस तक पहुंचाने का भाव नहीं है तो, है ना। इसलिए यदि हमारा भाव ऐसा है कि यहाँ हम नहीं उठाएंगे तो किसी और ने उठाई तो वो उठा कर ले जाएगा, तो ऐसे भाव के साथ हमें उठाकर वहाँ दे देनी चाहिए जहाँ से वो आकर प्राप्त कर सके और उसे सूचना पहुँच जाए कि कोई वस्तु मिली है कहीं पर। कोई मनुष्य अपने पास धरोहर में कुछ धन रख गया, पीछे भूल गया, अथवा रखने वाले व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो गई, ऐसा भी हो जाता है, और उसके उत्तराधिकारी पुत्र आदि को उसकी खबर नहीं। जैसे हमारे पिताजी कुछ रख गए, अब उनकी एकदम मृत्यु हो गई और बच्चों को पता नहीं कि पिताजी कहाँ कहाँ रख गए हैं। तो अब जिसके पास रख गए वो कह बच्चों को मालूम नहीं है, पिताजी रख गए, अब किसका है? अब हमारा है। बच्चे लेने आएंगे तभी देंगे, वो आएंगे नहीं, वो उन्हें पता ही नहीं, अब वो अपने मन से देगा नहीं, तो चोरी है ये। और उसके अचौर्यानुव्रत में चोरी लगेगी, दोष लगेगा चोरी का। तो इस प्रकार से इस स्थिति में उस धन को मांगने के लिए कोई नहीं आता है तो ऐसा धन सुवृस्मित कहलाता है। अचौर्यानुव्रत का धारक मनुष्य ऐसे धन को अपने पास नहीं रखता, वह उसके उत्तराधिकारी को स्वयं ही वापस करता है। अचौर्यानुव्रत का धारक मनुष्य आयकर, विक्रय कर, निगम कर आदि को भी नहीं चुराता तथा अपने भाई आदि के हिस्से को भी नहीं हड़पता। तो इस प्रकार से यह अचौर्यानुव्रत के धारक मनुष्यों के लक्षण हैं।
अगर जो कोई ऐसा करता है वो चोरी के दोष लगते ही लगते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब अपन तत्वास्तुत प्रारंभ करते हैं।